अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि गुरु यदि द्वितीय भाव में बैठे हो तो वो क्या फल देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो जो बात हम कर रहे हैं कि गुरु यदि द्वितीय भाव में हो तो क्या होता है। सारावली के अनुसार यदि द्वितीय भाव में गुरु हो तो वो व्यक्ति को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, विद्वान बनाते हैं। साथ ही घर परिवार एक अच्छा देते हैं और व्यक्ति को खाने पीने का शौक भी होता है और व्यक्ति को उन शौक को पूरा करने का अवसर भी प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में स्थित गुरु व्यक्ति को बचपन में बहुत लाड प्यार आदि भी दे वाला परिवेश भी देता है। साथ ही वो व्यक्ति बहुत अच्छा लिखते हैं, वो एक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और जीवन में उनको धन की कोई कमी नहीं होती और वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं काम, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो है वो दान धर्म भी बहुत करते हैं। कुछ बाकी क्लासिक्स में ये भी मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है या उनको जीवन में धन ज्यादा नहीं मिलता। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि ये परस्पर दो अलग अलग विपरीत बातें सामने आती हैं तो इसको हम कैसे लें। मैंने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में ये देखा है या प्रैक्टिकल रीडिंग्स में ये देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उनको देश काल पात्र के अनुसार उनको अच्छा परिवेश घर मिलता है। उनको खाने का बहुत शौक होता है, खासकर मीठा। वो कम बोलते हैं लेकिन जो भी बोलते हैं उनकी बात में दम होता है और वो सही बात ही बोलना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो नपातुलाही बोलते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे होते हैं। उनमें एक जिज्ञासा होती है चीजों को जानने की और इसके कारण उनकी जो पढ़ाई है या हम कहें प्रैक्टिकल नॉलेज है हमेशा बढ़ती ही रहती है। ऐसे लोग किसी भी दूसरों की बात पर जल्दी नहीं आते, लेकिन ये वापस डिपेंड करेगा कि उस ग्रह पर किसका इन्फ्लुएंस है। साथ ही ऐसे लोग लिखना पसंद करते हैं। वो पोएट्री भी अच्छी लिख सकते हैं या कुछ ना कुछ राइटिंग पेनमैनशिप उनमें होती है, ये देखा मैंने। लेकिन जो विपरीतास्पद बात है वो भी मैंने देखा कि परिवार इनको अच्छा मिलता है, एडुकेशन इनको अच्छी मिलती है, ये सब ठीक है। लेकिन जब इनको खुद को कमाना पड़ता है तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस पैसे के लिए उनको सालों तक बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब एक बार वो कमाने लगते हैं तो उनमें ये बुद्धिमत्ता भी होती है कि हम अपने पैसे का कैसा क्या उपयोग करें और इसको कैसे लगाएं, कैसे किन स्थानों में इसको इन्वेस्ट करें ताकि इनका जो इन्वेस्टमेंट है ये काफी लंबे समय तक चलता रहे। साथ ही मैंने ये भी देखा कि ऐसे लोग जो हैं ये दूसरों के सामने बहुत ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन यदि इनको कहीं कोई मंच पर बुलाया जाए, कहीं इनको बात करने के लिए बोला जाए तो ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और लोगों को इम्प्रेस करना भी जानते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि कोई भी ग्रह अकेला नहीं बैठा होता, उसके साथ किसी एक और ग्रह की युति होती है। युति होने के कारण जो दूसरा ग्रह है वो भी अपना जो योगदान है, दोनों ग्रह एक दूसरे को अपना अपना योगदान दें। तो ऐसी स्थिति में यदि गुरु के साथ कोई ग्रह हो तो गुरु के जो कारकत्व हैं या गुरु जो वहां बैठकर जो रिजल्ट्स दे सकते हैं उसमें कहीं ना कोई चेंजेस आते हैं। अब यदि गुरु वहां पर शुक्र के साथ बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो ध्यान है कि वो कितना कमा सके, कितना अपने परिवार के लिए कर सके और कितना अच्छा खाना खा सके आदि, इन सब चीजों में जाता है। व्यक्ति डेफिनेटली ज्ञानार्जन में भी विश्वास रखता है और कम बोलता है, लेकिन जो भी बोलता है उसके पीछे उसका एक तत्व होता है।
यदि मंगल के साथ गुरु हो तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत लॉजिकल होता है। वो व्यक्ति साफ बात करने में विश्वास रखता है और निडरता पूर्वक वो बात सामने रखता है। यदि मंगल के साथ गुरु हो तो वो द्वितीय भाव में हो तो वो व्यक्ति जब भी बोलेगा उसकी बात में एक वजन होगा, या हम कहें कि उसकी जो वाणी है वो थोड़ी गंभीर होगी। मंगल के साथ गुरु व्यक्ति को प्रैक्टिकली किस तरह से धन कमाया जाए या किसी भी चीज का प्रैक्टिकल पहलू क्या है वो देखा जाए। मंगल के साथ द्वितीय भाव में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को अपने जो निश्चय, अपने जो संकल्प है उन पर दृढ़ रहने की क्षमता देता है, और फिर उन पर काम करने की भी क्षमता देता है। इसी तरह यदि सूर्य के साथ गुरु हो और वो कंबस्ट यानी कि अस्त नहीं हो तो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली बनता है। सॉरी, व्यक्ति बहुत प्रभावशाली बनता है, और व्यक्ति जो है वो अपना नाम, अपनी शोहरत सब तरफ फैलाने में योग्य होता है। व्यक्ति अपने संस्कारों से या अपने एथिक्स से नहीं हिलता, और वो अपने इन एथिक्स को आगे बढ़ाता रहता है। कोई भी सिचुएशन आए वो उसको सामना करने में सक्षम होता है। और सच बोलना इन व्यक्ति कि हम देखेंगे कि बहुत बड़ी एक खूबी भी होती है। तो ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट पोजीशन में भी बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। अब यदि शनि के साथ गुरु हो तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। कोई भी पद पर वो हो, वो उसको मालूम है कि किस तरह से अपना काम करना चाहिए। साथ ही जब धन की बात आती है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने धन को सही जगह, सही हिसाब से लगाते हैं ताकि उनका धन लंबे अंतराल तक चले और उनको रिटर्न्स भी हैं वो बहुत अच्छे मिले। ऐसे लोग जो है वो ज्यादा बात तो करना पसंद करते ही नहीं है, और जहां एक कहावत है कि वेर यू कैन यूज 4 वर्ड्स ट्राई यूजिंग 3, वो बहुत कमती बात करना पसंद करते हैं। लेकिन जब भी किसी, मैं वापस बोलूंगी कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर उनको इनविटेशन होता है तो वो बहुत अच्छे से अपनी बात दूसरों के सामने रखना जानते हैं, जिसके कारण लोग उनसे प्रभावित होते हैं। मंगल से लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, मंगल और गुरु की युति में। लेकिन शनि और गुरु की युति से लोग उनसे प्रभावित होते हैं। तो हम चार्ट्स भी देख लेते हैं जिससे हमें ये पुष्टि हो। आप यदि मंगल और गुरु की युति देखें तो आप एलिजाबेथ टू, जिनका भी कुछ दिन पहले निधन हुआ, ब्रिटेन की क्वीन थी, उनके चार्ट में देखिए उनका गुरु जो है वो द्वितीय भाव में नीच का है, क्योंकि इनका लग्न जो है वो धनु लग्न है। मंगल, उच्च के मंगल के साथ बैठने के कारण उनकी जो, क्योंकि मंगल द्वादशेश भी है तो उनकी ख्याति जो है वो देश विदेश में फैली। वो बहुत ही सटीक बात करती थी और किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो गलत बात भी नहीं करने में विश्वास रखती थी। साथ ही उनके धन की कोई सीमा नहीं थी। यदि हम बात करें इस चार्ट की, जहां आप देखेंगे कि गुरु जो है वो द्वितीय भाव स्वस्थान है, यानी कि धनु राशि में ही है, और शनि के साथ विद्यमान है, दोनों वक्री है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति, ये बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुए, बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन उनको मिला, लेकिन जब अपने धन कमाने की बात आई तो उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा। और जब उनके जीवन में धन आने लगा तो उन्होंने बहुत ध्यान से अपने धन को अच्छे सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स आदि में लगाया, जिसके कारण बहुत सालों के बाद भी उनके धन में बहुत वृद्धि हुई, और अब रिटायरमेंट के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम ये चार्ट देखें, वापस धनु लग्न का चार्ट है और यहाँ पर गुरु नीच का है, शुक्र के साथ है, तो इन व्यक्ति को सबसे पहले बहुत अच्छा परिवेश मिला, पढ़ाई भी इन्होंने बहुत अच्छी करी, और जीवन में बहुत छोटी उम्र से ही उनको धन कमाने का जो है वो बहुत चाव भी था, और उनको अलग अलग तरह से वो धन कमाना चाहते थे। इनफैक्ट उनके दिमाग में हमेशा, क्योंकि यहाँ पर बुध गुरु शुक्र जो है वो 11th लॉर्ड भी है, तो इनको हमेशा यही था कि
कि जो इनकम है वो मल्टीपल सोर्सेस से हो, और उन्होंने हमेशा मल्टीपल सोर्सेस से ही अपना धन कमाया है। तो आप देख सकते हैं कि गुरु जो धन का कारक है द्वितीय भाव में बैठा है, पढ़ाई का कारक है द्वितीय भाव में बैठा है, तो वो आपको धन पढ़ाई आदि तो देता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी भरपूर करनी पड़ती है। जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके चार्ट्स में ये किस तरह से अप्लाई होता है। फिर मिलेंगे, तब बेल तक के लिए आइकन को दबाएं धन्यवाद। ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।